क्या चीन ने कब्जा नहीं किया हमारी जमीन पर? बता दीजिए सुधांशु जी। क्या सिक्किम में, गालवान में, पोंगसोंग सुलू लेक में? सर देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा था, तो सब्र करिए प्लीज। क्या चीन कब्जा नहीं किया भारत की जमीन पर? आप अभी अपना जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए। तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गलवान वैली में घुस चुका है, पोंगसोंग लेक के सदन में घुस चुका है। मैं फिर से देश को बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु जी झूठ कह रहे हैं। यकीनन साइचन का जो रास्ता होगा, जहां पर जाने का एक्सेस होगा, गालवान के उन पहाड़ियों पर चीन बैठा हुआ है। अब चीन कभी भी, आप याद रखिए, काराकोरम में हमारा कम्युनिकेशन खत्म कर सकता है। बताए बीजेपी चीन हमारी जमीन पर कब्जा कराए नहीं कराए? अरे भाड़ में जाए चीन के साथ कौन खड़ा या ना खड़ा है। मुझे अपनी देश की जमीन की फिक्र है। क्या ये मोदी सरकार इन वीर जवानों की शहादत को, इनके मरने को रायगा जाने देगी? क्या आज तक के चैनल पर वो सिपाही जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, अपने पिताजी को फोन करके कहता है कि 2000 लोग आकर हमला किया हम पर, कीले नेल्स लगे हुए लकड़ी के ऊपर, 3 हमारे सिपाहियों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं? तो क्या चीन की जमीन पर थे? आप उन लोगों को इस तरह का जवाब देकर आपने न सिर्फ भारत की आवाम का बल्कि उन मरने वाले 20 जवानों की तौहीन की है। याद रखिए सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार देश की जमीन से बड़ी नहीं है। आप सरासर नाकाम साबित हुए हैं। और आप बार बार जो आईबी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे सर, ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है, बड़े बड़े विज्ञान कह रहे हैं। बल्कि सुधांशु जी लिख लीजिए, क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते हम। फिंगर 4 फिंगर 8 हमारा इलाका है। क्या डीपैक के सैटेलाइट्स नहीं बता रहे? आज भी हिंदू अखबार में सैटेलाइट का इमेज आया कि गालवा पोंगसोंग लेक पर चीन डैम बना रहा है, और आप यहां पर बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सुधांशु जी, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जबान नहीं, आपकी जबान जरूर है, मगर आप अपनी सरकार की इस गलत पॉलिसी को, जो देश को धोखा दे रहे हैं, हमारे सिपाही मारे गए और हमारी जमीन को हिफाजत नहीं कर सके, आप हमारे देश के तमाम लोगों पर धूल झोंक रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे। बताइए, आप डिफेंस मिनिस्टर के करीबी साथी हैं कि हर साल दिसंबर में डिफेंस मिनिस्टर, एमएचए, आईटीबीपी बैठकर साल भर की पेट्रोलिंग नहीं तय करता? क्या हमारे एनटीआरओ के पास ड्रोन्स नहीं है, सैटेलाइट के इमेजेस हैं? किस तरह आपकी सरकार ने हमारे लद्दाख के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक मेजर जनरल के साथ बैठने को दिया? याद रखिए, चीन से मुकाबला करना है तो 56 इंच का सीना नहीं, दिमाग होना पड़ेगा और एक धड़कता हुआ दिल होना पड़ेगा इस देश के लिए। आप कब तक इस मुल्क को टीआरपी रेटिंग की तरह चलाएंगे? सुधांशु जी, आपने चलिए अच्छी बात कह दी। आखिर में आपने ये कह दिया कि दिमाग होना पड़ेगा, तो दिमाग जो होने की बात कही जाती है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता समझौता भाड़ में जाए। अब मैं इस बिंदु के ऊपर आता हूं जो आपने कहा। पहला प्रश्न आपने कहा क्या हमारे इलाके में चीन है? हाँ है, 1962 से है, 58 साल से उसका कब्जा है। दूसरा, आपने कहा कि वो लोग अगर आगे नहीं आए तो वो किस इलाके में वहां लड़ाई हुई। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच के समझौते के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों लोग 2-2 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो अपने बेस पे, हम अपने बेस पे। जैसे ही वो आगे बढ़े हम भी आगे बढ़े, तो वो एरिया जो है 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर, वहां पे हम लोग ठीक एलएसी पे नहीं खड़े हैं, वो उधर है। जैसे ही वो आ गए हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये भी कहना चाहता हूं, जब 1993 का एग्रीमेंट हो रहा था, एक टीवी चैनल पे बोला गया है ये बात, आर्मी के सीनियर व्यक्ति ने बोली है जो उस समय के डीजीएमओ थे, कि आर्मी ने क्लियर कट कहा था एग्जिस्टिंग एलएसी लिखिए, मगर उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने पलट दिया था, एग्जिस्टिंग नहीं लिखा, एलएसी लिखा, ताकि एक कंफ्यूजन बना रहे जिसका कि चीन आज तक फायदा उठाता है। एलएसी कहां पे? एलएसी उस समय जहां पे पोजीशन थी वो क्लियर कट डिफाइन होनी चाहिए थी, वो क्लियर डिफाइन नहीं की, इसलिए आज ये स्थिति है कि 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर रहना पड़ता है। और जो आपने एक और बात कही कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो मैं पूछना पा रहा हूं जनाब, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा ले गए, यूनाइटेड नेशन में कुछ नहीं कर पाए थे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में वेवर हमको मिला, चीन ने सर पटक के रख दिया।
नहीं रोक पाया ना। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम शामिल हो गए, चीन शामिल नहीं है, नहीं रोक पाया ना। 370 पे सर के बल खड़ा हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव नहीं ला पाया ना। और सार्क के अंदर अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे बड़े मुस्लिम देश हमारे साथ खड़े हो गए ना, नहीं रोक पाया ना। इसके बाद भी आपको लगता है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम बहुत अच्छी बात कही, ये सिर्फ जज्बात से नहीं दिमाग से भी होता है। इसीलिए मैंने कहा, आप देखिए यूनाइटेड नेशंस से लेकर आर्थिक मामले तक, और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा आर्थिक जो उसका व्यापार है भारत से होता है। आर्थिक चोट उसको हमसे, डिप्लोमेटिक चोट हमसे। कोविड को लेकर आज सबसे बुरी प्रतिष्ठा की स्थिति चीन की। और इतनी चीजें देखने के बाद यदि आप जैसा दानिशमंद व्यक्ति यह न समझ पाए और यह कहे कि ना कुछ सरकार ने किया है, मतलब एनएसजी, एमटीआर और मसूद से लेके, और ना कुछ हुआ है कोविड से लेके। ठीक है, ओवैसी साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले एक जवाब मेरा भी दीजिए आप सुधांशु जी। जिस 1996 की संधि का आर्टिकल 6 का आप जिक्र करते हैं, देखिए अभी भी चीन ने कई मोर्चों पर अलग अलग जगहों पर इस तरह की स्थिति पैदा की है। सरहद बहुत लंबी है जो हम उसके साथ शेयर करते हैं। ये संधि और ये आर्टिकल रद्द करने के लिए आपने कोई कदम उठाया है या नहीं? क्योंकि अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसी कोई भी हादसे के सामने फिर यही बात दोहराई जाएगी कि 1996 आर्टिकल 6 और ये हुआ। देखिए, जब कोई युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती, जो कि 15-16 के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति, निश्चित रूप से यदि इसका समाधान नहीं निकलता है और चीन ज्यादा टकराव की स्थिति लाता है, फिर आर्टिकल्स के बारे में भी विचार होगा। बिल्कुल, जैसे याद करिए 1948-49 का जो वो था कि जनमत संग्रह कराएंगे, 72 के शिमला समझौते के बाद बात खत्म हो गई। 99 में हमने जब लाहौर डिक्लेरेशन का खत्म, उसकी बात खत्म, तो हम वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। मगर अंजना जी, ये तो बताइए ना, जब सेना कह रही थी कि समझौते में ये लाइन होनी चाहिए, जो विदेश मंत्रालय ने हटाई, वो लोग आज खड़े होकर हमसे सवाल पूछते हैं। और तो और आज हमसे ओवैसी साहब कह रहे हैं 1958 में हमारे इलाके में 300 किलोमीटर सड़क बनाई, 300 किलोमीटर, और उसके बाद अप्रैल 1960 में चाउ इनलाई को बुला के सम्मानित किया, और वो कह के ये गया कि हम नहीं मानते अक्साई चीन हमारा है। और ये नेहरू जी ने अप्रैल 1960 में राज्यसभा में बयान दिया कि वो नहीं मान रहा है, और वो कह रहा है जवाब लेते हैं ओवैसी साहब। उसके बाद दिसंबर 1960 में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत की। गजब की आर्थिक नीति थी। चाउ इनलाई भी हमारे थे और दलाई लामा भी हमारे। ओवैसी साहब आज खड़े होकर हमसे पूछ रहे हैं। ओवैसी साहब, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है 2014 के बाद ही चीन ने क्या कुछ हथियाया, कहां दिक्कत हुई, ये सब जानकारी हासिल करना, या 2014 के पहले भी की भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं? हालांकि सुधांशु जी, आपका ये क्वेश्चन ही मतलब गिर जाता है जमीन पर। मोदी जी कैसे 2014 के पहले की जानकारी देंगे? मैडम, देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए देश को। चलिए, कितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है? 2014 से 20 तक बता दीजिए, और उसके बाद भी बता दीजिए। कौन रोकता है आपको? सुधांशु जी, आप बार बार एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, याद रखिए, वो एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिस जमीन पर हमारे सिपाहियों को मारा गया वो भारत की सरजमीन है, और जिस भारत की सरजमीन पर मेरे घर में घुसकर मेरे सिपाहियों को कोई मारता है तो मुझे अख्तियार है कि मेरे घर में घुसने वालों पर मैं गोली चलाऊं। और अगर कमांडिंग ऑफिसर मरता है तो सिपाहियों को आप ऑर्डर नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ये नाहिली है। आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, सुन लीजिए। आप एग्रीमेंट कहते हैं ना, 96 का एग्रीमेंट जो 7 पेज पर मुश्तमिल है, क्या कहता है कि फौज दोनों की ज्यादा तादाद में नहीं बढ़नी चाहिए, आर्टिलरी नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट नहीं रहा। जब कमांडिंग ऑफिसर को मारने लगे, जान लेने लगे, तो फिर कहां का एग्रीमेंट? आप क्या कौन से अखलाक की बात कर रहे हैं? देश की जमीन की हिफाजत की बात हो रही है, देश के सिपाहियों की हिफाजत की बात हो रही है। और आपके तमाम बातों से एक बात जाहिर हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम